2,21,517 जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, उसमें से केवल 14,240 वर्कर ही वैलिड है, बाकी इनवैलिड। लगातार सरकार से जो बेनिफिट मिलते हैं कर्मचारियों को वो ले रहे हैं। ये जो फर्दर जांच होगी उसमें ये चीजें आएंगी और उसमें मामला ये और भी बड़ा हो सकता है। ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मैंने जब चार्ज लिया था तो तभी मेरे सामने एक मामला आया था कि जो वेरिफिकेशन है वो एक आदमी ने कई हजार की हुई है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। ये जो कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं उनको सरकार बहुत सारे लाभ देती है, जैसे बच्चों का PhD तक का सारा खर्चा सरकार उठाती है, शादी होने पे पैसे देती है, बच्चा होने पे पैसे देती है, बीमारी होने पर इलाज कराने के पैसे देती है। लेकिन वो आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए हमारे पास, और रजिस्टर्ड होने के लिए बकायदा वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्टर किया जाता है। तो जब मेरे सामने आया है कि एक आदमी ने कई हजार लोगों को वेरीफाई कर रखा, तो मुझे लगा भी गड़बड़ है। पहले मैंने 3 जिलों की एक समरी इंस्पेक्शन करवाई, उसमें भी यही ट्रेंड सामने आया। फिर मैंने कहा कि सारे प्रदेश की करो, तो क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के पास तो इतना स्टाफ नहीं था, तो फिर मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा कि वो 3-3 लोगों की कमेटी बनाएं और अपने जिले में जो हमारे रजिस्टर्ड कामगार हैं उनकी सूचियां लेकर उनकी घर घर जाकर वेरिफिकेशन करें। वो वेरिफिकेशन हुई है। अभी केवल हमारे पास 13 जिलों का रिपोर्ट आई है। केवल 9 जिलों से रिपोर्ट आई है। आनी तो सबसे जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने तारीख तय की थी कि इस तारीख तक सारी रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन अभी 9 जिलों की आई है। और हम उसको देखकर हैरान हो गए हैं कि 5,99,758 वर्क स्लिप्स में से केवल 53,249 ही वैलिड हैं, बाकी सारी इनवैलिड हैं। उसी प्रकार से 2,21,517 जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, उसमें से केवल 14,240 वर्कर ही वैलिड है, बाकी इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग लगातार सरकार से जो बेनिफिट मिलते हैं कर्मचारियों को वो ले रहे हैं। अभी इसकी फर्दर जांच होना जरूरी है कि कब से ले रहे हैं, किस किस ने लिया, किसने पर्ची बनवाई, किसने उसको वेरीफाई किया। ये जो फर्दर जांच होगी उसमें ये चीजें आएंगी और उसमें मामला ये और भी बड़ा हो सकता है।